कि हमारी पार्टी केवल चुनाव आता तक काम करती है, जबकि भाजपा निरंतर 5 साल काम करती है। कमेटी बन जाती, कमेटियों की बैठक नहीं हो पाती, कार्यक्रम नहीं आता, कार्यक्रम नहीं आते हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि पब्लिक मीटिंग की जाए। हमें इस बात को समझना चाहिए कि जनता के बीच में रहकर हम लोग जिस मोहल्ले में हैं वहीं उन लोगों से संपर्क करें जो भाजपा के प्रतिबद्ध वोट नहीं है, वो राजनीति में नहीं है, लेकिन किस तरह से प्रभावित हो गए। लोकसभा चुनाव को लेकर विजयी होने के लिए क्या रणनीतियां रहेंगी? हमारी रणनीति तो यही है, कांग्रेस के जो नेतृत्व है वो पूरे तरीके से सबको साथ लेकर चलना चाहता है और साथ में इस देश के जो मुद्दे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। साथ में अगर आप देखें तो भारत के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, बड़े लोगों के कर्जे माफ़ हो रहे हैं, 12.5 लाख करोड़ के कर्जे माफ़ हो गए, लेकिन किसी मजदूर या किसी किसान का कर्जा आज तक माफ़ नहीं हुआ। ये सब बातों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। सर जी से मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि अभी जैसे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जो निमंत्रण भेजा था उसको ठुकराने की क्या वजह रही? राहुल गांधी जी को कोई निमंत्रण नहीं आया था। कोई निमंत्रण आया ही नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कह रही है कि भाई सोनिया गांधी जी ने और इन्होंने मतलब ये निमंत्रण ठुकराया? इस पर आप क्या कहेंगे? सोनिया गांधी जी को निमंत्रण आया था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आया था और अधीर रंजन चौधरी जी को आया था। इसको ठुकराया नहीं गया है। उनको धन्यवाद देते हुए ये कहा है कि आपने जो निमंत्रण भेजा उसके लिए धन्यवाद, और यदि ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, संघ आरएसएस का कार्यक्रम, बीएचपी का कार्यक्रम नहीं होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसको आपने एक पार्टी का कार्यक्रम बना दिया है। धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि निर्माणाधीन भवन मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। आप चुनाव के हिसाब से तिथि आपने तय कर दी। दूसरी बात यह है कि गर्भगृह में मोहन भागवत जी क्या कर रहे थे? मोहन भागवत जी क्या कर रहे थे? उनका राम मंदिर के न्यास में क्या वो मेंबर हैं? वहाँ पर यजमान कौन था? यजमान ने प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं किया? ऐसे कई प्रश्न हैं। सर, जैसे अभी जिले राजगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अनेकों प्रकार की फूट डली हुई है, जो कि हमने पिछले अभी विधानसभा इस चुनाव में देख चुके हैं, तो उनको एकजुट करने के लिए अपनी क्या रणनीति रहेगी जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में हमें पूर्ण बहुमत से हमें जिले को जीत पाएँ? चर्चा से ही सारी बातों का हल निकाला जाता है, सामंजस्य समन्वय से ही विवाद समाप्त होते हैं। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर राजगढ़ जिले का सांसद प्रतिनिधि या प्रत्याशी कौन रहेगा सर? ये तो पार्टी तय करेगी। ये पार्टी कोई अच्छा उम्मीदवार लाए। चलिए सर, थैंक यू सर।